जय मसीह की। पवित्र बाइबल में एक वचन है जो मत्ती 5:11 है और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें सताए, न किसी को अच्छा नहीं लगता कि झूठा आरोप लगाया जाए हमारे विरोध में। अगर कोई बात करता है तो हम निराशापन में चले जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि धन्य हो। न हम आशीषित व्यक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हम सताए जाते हैं, न हम पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन हम इस बातों को हमें समझना है कि हम वो धन्य व्यक्ति हैं। और प्रभु का कलाम यहाँ पर कहता है, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में डाल रहे थे कि एक गड्ढा है और वहाँ पर एक गधी वो गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है और वहाँ के लोग आते हैं और जो आसपास के कूड़ा कचरा जितने भी होते हैं न, वो अपने घर का कॉलोनी का सारी सफाई करके और उस कुएं में वो डाल देते हैं। और जब कुआं में वो कचरा डालते हैं, गधी वो कुएं के अंदर है, वो गड्ढे के अंदर है, और वो गधी क्या करती हैं, उसका सहारा लेती हैं, जो उसके ऊपर कचरा पड़ता है उसको अपने आप को झाड़ती हैं और वो कचरे के ऊपर आ जाती है। प्रतिदिन उस जो कॉलोनी के लोग होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, सारे कूड़ा उसी गड्ढे में जाके वो डालते हैं और प्रतिदिन वो गधी क्या करते हैं कि अपने आप को उझाड़ती हैं और वो कचरे के ऊपर फिर से आ जाती हैं। प्रतिदिन ऐसे ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो गड्ढा भर जाता है और वो गधी गड्ढे से बाहर आ जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे ही हमारे जीवन में जब झूठा आरोप लगाते हैं, आप उसे अपने दिल से मत लीजिए, मन से मत लीजिए, तब आप आशीषित होइएगा, क्योंकि आपको उसे झाड़ने की ज़रूरत है। आप उसे झाड़िए और वो गधी की तरह उसी की सहारा लेकर आप ऊपर आने की कोशिश करिए। आप प्रतिदिन आप ऐसे करेंगे और परमेश्वर एक दिन आपको ऐसा करेगा कि वो गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। न परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम इस सारी बातों में मन लगाए, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक ना ऐसी बातें हमारे और आपके लाइफ में आती रहेंगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हर प्रकार के लोग बातें बुरी बातें कहते हैं, झूठा आरोप भी हमें सहना पड़ता है। हमें जब सताव आती है कि इन्होंने धर्म बदल लिया, हर प्रकार के बुरी बातें कहते हैं, तो हमें सहना पड़ता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे कारण तुम ये सारी बातों को सह रहे हो। तो आप कभी परेशान मत होइए, आप वो धन्य व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उस गधी की तरह आपको क्या करना होगा, आपको प्रतिदिन इनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, उसे सार कर आगे आप बढ़िए परमेश्वर में। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और एक वचन और जब हम उसी का मत्ती का 5:12 पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई बुराई नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ भला किया। न प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमसे पहले जो भविष्यद्वक्ता थे, न प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार सताया गया था न। और प्रभु का कलाम कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं, तो हमें भी ये सताव से गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वो भले काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते कि हम सब के लिए वो दुख उठाया, वो दुख सहा। आज हमें प्रभु यीशु के लिए अगर ऐसी सताव हो रही, हम दुख सह रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आनंदित होना। उस वक्त ये मुश्किल है, लेकिन हमें आनंदित होना है प्रभु यीशु मसीह में। हम उसके करीब हम जाते हैं, उसके पास हमें जाना है, क्योंकि आपने देखा कि वो गधी उसी कचरा का सहारा लेकर न वो बाहर निकली। ऐसे ही जब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जाते, हम दूर हो जाते हैं। मतलब हम प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जितनी करीब हमें परमेश्वर को जाना चाहिए नहीं जाते हैं। जब ऐसी बातें आती है तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसे हम कहते हैं सारी बातों को, तब परमेश्वर हमें आनंदित करता है, हम आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास आनंद की भरपूरी है।
ना, और उस वक़्त परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ देता है, वो शक्ति, वो अनुग्रह देता है कि हम इस सारी बातों को हम सह सकें और परमेश्वर के लिए हम जी सकें, हम इस सारी बातों से निकल वचन से आशीषित हुए हैं। तो इस वीडियो को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।